स्वाधीनता दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारे वैदिक मंत्रों में एक प्रार्थना है, अदीना श्याम शरदशतम, कि हम जीवन जिए 100 वर्षों तक, लेकिन स्वाधीन होकर जिए, स्वतंत्र होकर जिए, आत्मनिर्भर होकर जिए, स्वयं में समर्थ होकर, सक्षम होकर जिए। न धन से, न तन से, न मन से, न जन से किसी पर भी निर्भर होकर न जिए। हमारी ऊर्जा, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति इतनी सक्षम होनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके ही ग्रंथों में ये कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम, परवशता में ही सबसे बड़ा दुख है, बेबसी में। दूसरे के सहारे से जीने में मजबूर होकर जीना, बेबसी में जीना, बेकसी में जीना, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। भारत देश जब गुलाम था तो किस तरह की स्थितियां थी? सबसे पहले तो हम वहां से शुरू करें कि भारत किसी समय में विद्या में, कला में, कौशल में, धन में, समृद्धि में, सब में सबसे आगे था पूरी दुनिया के देशों में। दुखद स्थिति ये थी कि वे लोग भारत की तरफ दौड़े। यहाँ का व्यापार जब बाहर जाता था, यहाँ के मसाले, यहाँ की रेशम, यहाँ की बहुत सारी चीजें जब विदेशों में बिकने के लिए जाती थी, समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। यहाँ के सोना, चांदी, रत्न और यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाए गए सुंदर वस्त्र, वे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे थे। भारत देश एक महान राष्ट्र है। इस महान राष्ट्र को बनाए रखने के लिए हमारी एकता की आवश्यकता है। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है, आखिरी उपदेश, तो उसका नाम है संगठन सूक्त। उसमें मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मिलकर चलें, एक होकर चलें। संवदध्वम, एक आवाज में बोलना सीख जाए, एक स्वर हो सबका, एक आवाज बन जाए सबके, मिलकर चलना आ जाए, मिलकर बोलना आ जाए। समो मनान से जानता हूं, विचार शक्ति एक हो जाए तुम्हारी। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पहले देवताओं ने अपने स्वर्ग का निर्माण किया, बस वैसे तुम भी अपने जीवन का स्वर्ग प्राप्त करो। फिर आगे भी कहा है कि तुम्हारी जल का स्थान प्याओ भी एक हो, मतलब उसमें भेद नहीं करना। तुम्हारे भोजन वाले स्थान में भी भेद नहीं हो,
तुम्हारी जीवन शैली में भेद ना हो, इतनी एकता बन जाए तो राष्ट्र बनता है। जैसे बूंद बूंद से नीचे नदियां बहती हैं, सागर बन जाता है। बस इसी तरह से एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र में होती हैं 4 महत्वपूर्ण चीजें। अब इसे आप लोग ध्यान से सुनना। एक जमीन, दूसरी जनसंख्या, तीसरी चीज होती है मलकियत, चौथी चीज होती है उस राष्ट्र की आत्मा संस्कृति। इन 4 चीजों से मिलकर कोई राष्ट्र बनता है। अगर उसमें आत्मा ना हो तो राष्ट्र मरता है। अब देखें ध्यान से, ब्रिटिश लोग जब यहां राज कर रहे थे तो जमीन आपकी थी, जनसंख्या भी आपकी थी, पर आपके पास एक चीज नहीं थी, मलकियत, स्वामित्व। जमीन पर आपका अधिकार नहीं था। किसका था? अंग्रेजों का। तो आपकी जमीन होते हुए भी, आपकी जनसंख्या होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मलकियत दूसरों की थी। लेकिन आपके पास थी आपकी संस्कृति, आत्मा थी। उसके कारण आपकी आत्मा को जीवित करने के लिए काम कर रहे थे गुरुकुल, जो संस्कृति को जागृत कर रहे थे। घर घर में संस्कार दिए जा रहे थे। इसलिए उस काल में जितने भी वीर चारों तरफ दिखाई देते थे, वो संस्कृति और संस्कार के कारण थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनकी आत्मा जब तक रहेगी तब तक हम लोग यहां टिक नहीं पाएंगे। तो उसी पर कुठाराघात करना शुरू किया। थोड़ा अलग तरह से भी सोचते हैं। जिस जगह पर आप की जमीन भी हो, जनसंख्या भी हो, मलकियत भी हो और संस्कृति ना हो, तब क्या होता है? अब उसे भी सुन लेना। कश्मीर में जमीन आपकी, जनसंख्या भी आपकी थी, मलकियत भी आपकी थी, लेकिन आपकी संस्कृति का लोप होना शुरू हो गया और दूसरी संस्कृति, वहां इस्लामिक कल्चर ने अपना काम करना शुरू किया। और फिर एक समय आया, रातों रात 4 लाख से भी अधिक लोगों को मस्जिदों से घोषणा की गई, अपनी औरतें और बच्चे छोड़ जाओ और यहां से निकल जाओ, नहीं तो सवेरे कत्लेआम शुरू होगा। लोग मान नहीं रहे थे। उनको लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। जो सबसे बड़ा लीडर था, जिसके पीछे सब लोग बचने की कोशिश करते थे, उसी की गर्दन कटी हुई चौराहे पर टंगी हुई मिली। ये हाल तुम लोगों का होगा। औरतें छोड़ो अपनी, यहां बच्चे यहां छोड़ो और भाग जाओ। उसके बाद रातों रात पलायन हुआ। और ये कोई ज्यादा समय पहले नहीं हुआ। अब वहां जो स्थिति दिखाई देती है, अच्छा बांग्लादेश की बात करें, जमीन आपकी, बंगाल वाला पूरा एरिया, जमीन भी आपकी, लोग भी आपके, राज भी, मलकियत भी आपकी, सब कुछ। लेकिन कल्चर में गड़बड़ होनी शुरू हो गई तो अब लोग क्या कहते हैं, ये भी मिनी पाकिस्तान होता जा रहा। और जो दूसरा था, जो बांग्लादेश बन गया, वहां आपके हिंदू बसते थे ना, तो क्या छीना गया सबसे पहले वहां से? आत्मा, संस्कृति, वो छीन ली गई। परिणाम आपका टुकड़ा हो गया।
अच्छा, जहां आपके जमीन भी ना हो, मलकियत भी ना हो, आपके लोग हों और आपकी संस्कृति हो, वहां क्या होता है अब वो भी सुन लीजिए। जैसे कनाडा, आपका देश तो नहीं है ना वो, जमीन दूसरे की, राज दूसरे का, लेकिन जिस जगह पर भी भारतीय लोग अधिक हैं और वहाँ संस्कृति जीवित है, मंदिर बने हुए हैं, लोग उस जगह को क्या कहते हैं, मिनी इंडिया। अमेरिका में जहाँ पर भारतीय लोग रह रहे हैं, राज उनका, जमीन उनकी, लोग हमारे हैं, हमारे मंदिर, हमारी ही परंपरा जहाँ जहाँ चल रही है, और वृंदावन नाम रख दिया गया। और लोग क्या कहते हैं, ये भी एक छोटा सा भारत यहाँ रहता है। जहाँ जहाँ आपकी संस्कृति जाएगी वहीं पर आपका देश भी सुरक्षित रहेगा, और अगर संस्कृति नहीं है तो काम खराब।